हेलो बच्चों, मैं संजय शुक्ला आपको जेरस एकेडमी में स्वागत करता हूं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ा था। तो नर जनन तंत्र में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? सबसे पहले पढ़ा था वृषण क्या चीज होती है। वृषण के बाद हमने पढ़ा था सहायक ग्रंथि क्या होती है, तो सहायक ग्रंथियों को पढ़ा था। उसके बाद सहायक नलिका के बारे में पढ़ा था। उसके बाद चौथे नंबर पे जो आता है वो आता है बाह्य जननांग। बाह्य जननांग में हम लोगों ने आज की क्लास में हम लोग यही पढ़ेंगे कि बाह्य जननांग क्या होता है। तो बाह्य जननांग में हम लोग शिश्न पढ़ेंगे। तो देखते हैं शिश्न क्या चीज होती है। शिश्न जो होता है वो नर जनन तंत्र का सहायक जनन अंग होता है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं पेनिस। पेनिस का हम स्ट्रक्चर बना के समझेंगे कि पेनिस क्या चीज होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पेनिस जो होती है या शिश्न जो होता है वो शुक्राणु और मूत्र यानी कि स्पर्म और यूरिन को बाहर निकालने का मार्ग होता है। तो देखते हैं क्या होता है। ये आपकी जो शिश्न है, शिश्न एक जो होती है वो मसल्स स्ट्रक्चर होती है यानी मांसल संरचनाएं होती हैं और इस तरीके से शिश्न क्या होती है, बनी होती है। ये वाली पोर्शन जो होती है इस पोर्शन को कहते हैं शिश्न मुंड। इसे इंग्लिश में बोलते हैं ग्लांस पेनिस। और इसके बीच में आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा होगा, मैंने आपको बताया था यूरेथ्रा। तो इसके यानी कि पेनिस के मध्य भाग में एक पतली नली जैसी संरचना पाई जाती है जिसे बोलते हैं यूरेथ्रा। ये यूरेथ्रा क्या करती है? ये यूरेथ्रा जो होती है वो मूत्र और शुक्राणु को ले जाने वाली नलियां होती हैं। ले जाने वाली मतलब बाहर निकालने वाली नली जो होती है, शुक्राणु और जो यूरिन होती है वो इसी नली से क्या होती है, बाहर निकलती है। शिश्न मुंड के या कह सकते हैं यूरेथ्रा का बाहर की साइड में एक ओपनिंग होती है। इस ओपनिंग को कहते हैं यूरेथ्रल मीटस। आगे आप देखते हैं पूरे पेनिस के चारों ओर एपिथेलियम की संरचना पाई जाती है। इस तरीके से पेनिस के चारों ओर उनसे जुड़ी हुई एपिथेलियम की स्ट्रक्चर पाई जाती है। इस तरीके से ये पूरे के पूरे पेनिस को क्या करती है, चारों तरफ से कवर करके रखती है। इस तरीके से यहां पे भी ऐसे पेनिस के चारों ओर स्किन संरचना पाई जाती है। और ये पेनिस के यानी जो मांसल भाग होता है उसके चारों तरफ पाई जाती है और उनसे ये जो लेयर होती है ये लेयर क्या करती है, पेनिस को घेर के रखती है पूरी तरह से। तो इस वाले लेयर को बोलते हैं फॉर स्किन, सॉरी इसको नहीं, इसे बोलते हैं आपका जो यहां पे आता है इस वाले संरचना को बोलते हैं, और ये वाले मान लो इसको कहते हैं सिर्फ। ये एपिथेलियम की बनी होती है जो पेनिस को चारों ओर से घेर के रखती है, कवर्ड करके रखती है। और यही एपिथेलियम जब ग्लांस पेनिस पे आती है तो ये ग्लांस पेनिस से चिपकी नहीं होती है, कवर्ड नहीं होती है। ये क्या होती है, पुश बैक हो सकती है, मतलब आगे पीछे किया जा सकता है इस वाले लेयर को। जो यहाँ पे ग्लांस पेनिस के साइड में आपकी ये एपिथेलियम की लेयर आती है, ये लेयर क्या होती है, मांसल यानी कि पेनिस से जुड़ी नहीं होती है। इसे आगे पीछे कर दिया जाता है या कर सकते हैं। इस वाले लेयर को बोलते हैं, इस वाले लेयर का नाम होता है, आप लोग जान लीजिए, इसे बोलते हैं फॉर स्किन। ये जो होती है ये फॉर स्किन की जो लेयर होती है, इस लेयर को आगे पीछे किया जा सकता
है। तो इस तरीके से सिस्थ की संरचना हो गई। सिस्थ की संरचना में हम लोग दोबारा रिमाइंड करते हैं जल्दी से। एक क्या होती है, सिस्थ जो होती है वो मांसल संरचनाएं होती हैं और बीच में यूरेथ्रा पाई जाती है, जिससे क्या होते हैं यूरिन और शुक्राणु क्या होते हैं यानी स्पर्म बाहर निकलते हैं। जो मांसल संरचना होती है, इस मांसल संरचना एक एपिथेलियम लेयर से क्या होती है कवर्ड होती है। इस एपिथेलियम लेयर को जहां तक ये एपिथेलियम लेयर मांसल से चिपकी हुई होती है उसको कहते हैं सिफ्ट। और ग्लांस पेनिस की ओर जब ये लेयर आती है तो ये ग्लांस पेनिस यानी मांसल संरचना से चिपकी नहीं होती है, इस वाले को बोलते हैं फॉरस्किन। और इस फॉरस्किन को आगे पीछे किया जा सकता है। इस तरीके से सिस्थ की संरचना हो गई। और आप लोग जानते हैं कि मुस्लिम समुदाय में क्या होती है, मुस्लिम समुदाय में जो ये फॉरस्किन वाली संरचना होती है इसको क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है, जिसे खतना कहते हैं। और खतने को इंग्लिश में बोलते हैं सरकमसीजन। सरकमसीजन कहते हैं। तो सरकमसीजन में क्या होता है कि यही जो आपकी फॉरस्किन वाली संरचना होती है इसे काट दिया जाता है और इस काटने वाली संरचना को बोलते हैं खतना या सरकमसीजन। तो इस तरीके से हम नर जनन तंत्र में सभी चीजें पढ़ चुके, सभी जनन तंत्र को हमने पढ़ा दिया आपके सभी। अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र क्या होता है। तो मादा जनन तंत्र में हम लोग देखते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या क्या होती है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में सबसे पहले हम आपको बता दें कि उसमें आपको क्या क्या पढ़ना रहेगा। आप उसमें देखिएगा सबसे पहले नर जनन मादा जनन तंत्र में हम लोग पढ़ेंगे ओवरी को। ओवरी के बाद हम लोग पढ़ेंगे अंडवाहिनी को। अंडवाहिनी को पढ़ने के बाद फिर हम लोग गर्भाशय, फिर गर्भाशय ग्रीवा, फिर योनि, फिर एक्सटर्नल जेनिटेलिया, उसके बाद फिर स्तन ग्रंथियां। तो इस तरीके से होगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र में हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। मादा जनन तंत्र पढ़ने से पहले हम आपको एक चीज बता दें, एक बात बता दें। आपको याद होगी प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि नर जनन तंत्र जो होती है वो कहां स्थित होती है। वो मैंने बताया था आपको श्रोणि भाग में स्थित होती है। जैसे उसमें बताया था वैसे ही इसमें भी है। मादा जनन तंत्र भी फीमेल के श्रोणि भाग में स्थित होती है, यानी कि पेल्विक रीजन में मादा जनन तंत्र स्थित होता है। तो हम मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। तो एक एक करके पहले नाम जान लेते हैं, उसके बाद भी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अंडाशय। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ओवरीज। दूसरे पे आता है अंडवाहिनी, जिसे बोलते हैं ओविडक्ट। ओविडक्ट। तीसरे नंबर पे आता है गर्भाशय, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं यूट्रस। चौथे नंबर पे आता है गर्भाशय ग्रीवा, जिसे बोलते हैं सर्विक्स। पांचवें नंबर पे आता है योनि, जिसे बोलेंगे वेजाइना। छठे नंबर पे आता है वाजननांग, जिसे एक्सटर्नल जेनिटेलिया कहते हैं इंग्लिश में। फिर छठे नंबर पे आता है स्तन ग्रंथि, मैमरी
ग्लैंड, मैमरी ग्लैंड। देखिए मादा जनन तंत्र में आपका अंडाशय हुआ, अंडवाहिनी हुआ, गर्भाशय, गर्भाशय ग्रीवा, योनि, वायुजननांग, स्तन ग्रंथियां। इनमें से जो अंडाशय होता है वो अंडाशय क्या होता है? प्राथमिक जनन अंग होता है। तो अंडाशय को प्राथमिक जनन अंग कहते हैं। उसके बाद आपकी अंडवाहिनी, गर्भाशय, गर्भाशय ग्रीवा, योनि, वायुजननांग, स्तन ग्रंथियां, ये सभी मिला के आपकी क्या होती हैं? सहायक जनन अंग होती। तो इस तरीके से आपको पता चल गया कि अंडाशय जो होती है वो प्राथमिक जनन अंग होती है। अंडाशय के अतिरिक्त यानी अंडाशय को छोड़ के बाकी जितने भी नाम आपको दिख रहे हैं ये सभी क्या होते हैं? सहायक जनन अंग होते हैं। अब आपके दिमाग में होना चाहिए कि अंडाशय जो होता है ये प्राथमिक जनन अंग क्यों है? तो ये प्राथमिक जनन अंग इसलिए है क्योंकि ये क्या करती है? गैमीट का यानी कि युग्मक का निर्माण करती है, इसलिए इसे प्राथमिक जनन अंग कहते हैं। या आप इंग्लिश में बोलना चाहोगे तो इंग्लिश में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी कह सकते हैं। दूसरा नाम होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और इसका जो नाम होगा वो सहायक जनन अंग का एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। तो अब देखते हैं कि आपका ओवरी क्या चीज होती है। तो अब एक एक करके हम लोग डायग्राम के अकॉर्डिंग समझते हैं, डायग्राम से समझेंगे कि क्या कैसे होता है। तो पहले इसको इरेज करते हैं, उसके बाद फिर आपको हम समझाते हैं। आपको हम बताएंगे कि अंडाशय कहाँ स्थित होती है, ओविडक्ट कहाँ होता है, और उसके बाद हम आपको बताएंगे योनि कहाँ होती है, उसके बाद फिर बताएंगे वायुजननांग क्या होता है, और स्तन ग्रंथियां कहाँ। इस तरीके से हम लोग देखते हैं। आपको पता होना चाहिए कि फीमेल में जो ओवरी होती है वो एक जोड़ी होती है, यानी कि संख्या में 2 होती है। देखते हैं, देखिए ये हो गया गर्भाशय। गर्भाशय से जुड़ा हुआ एक पतली ट्यूब जैसी संरचना होती है, और इस पतली ट्यूब जैसी संरचना को क्या कहते हैं आपको पता होना चाहिए। एक इधर भी इस तरीके से पतली ट्यूब जैसी संरचना निकलेगी, इस तरीके से। और यहां पे एक छोटा बादाम के छिलके जैसी एक संरचना पाई जाती है, इस तरीके से। इसका नाम होता है अंडाशय। तो लिख लेते हैं यहां पे, ये है अंडाशय। इस तरीके से आपका ये अंडाशय हो गया, ये भी अंडाशय है। अंडाशय जो होता है वो यूट्रस यानी कि गर्भाशय से एक लिगामेंट के द्वारा ऐसे क्या होता है? जुड़ा होता है। ये आप ध्यान दीजिएगा कि अंडाशय किससे जुड़ा होता है, तो आप लोग बताइएगा। यूट्रस से एक लिगामेंट के द्वारा जुड़ा होता है। तो फीमेल में जो अंडाशय होते हैं वो एक जोड़ी यानी कि 2 पाई जाती है, एक दाईं ओर पाई जाती है और एक बाईं ओर पाई जाती है। उसके बाद आपकी आती है ओविडक्ट। ओविडक्ट जो होते हैं अंडवाहिनी, जो यहां से यहां तक की होती है, और इस ओविडक्ट का एक दूसरा नाम होता है फैलोपियन ट्यूब। देखिएगा ये यहां से जो ऐसे उंगलियों के समांतर जो संरचना पाई जा रही है, देखो इधर की साइड में और इधर की साइड में,
इस उंगली वाली संरचना को बोलते हैं फिम्ब्री। इसे बोलते हैं फिम्ब्री। आगे देखो, फिम्ब्री से लेके पूरा यहां तक का ये पूरा का पूरा पार्ट जो है वो कौन सा रहेगा आपका, ये यहां से यहां तक की ये पार्ट आती है आपकी ओविडक्ट की। इसे ओविडक्ट कहते हैं। दूसरा नाम इसका जो होता है वो फैलोपियन ट्यूब होता है। अब देखते हैं फैलोपियन ट्यूब में जो गर्भाशय की ओर की फैलोपियन ट्यूब होती है या ओविडक्ट होती है, जो ये पतली संरचना होती है, इस पतली संरचना को कहते हैं इस्थमस। इस्थमस कहते हैं। और इस्थमस के आगे आप देखिएगा यहां पे और यहां पे ये दोनों क्या होती है, थोड़ी सी इनमें सॉइलिंग होती है, थोड़ी क्या होती है, उभार निकली होती है। इस वाली संरचना को बोलते हैं एम्पुला। इसे हिंदी में बोलते हैं तुम्बिका। इस तरीके से आपका क्या हो गया, ये ओविडक्ट में इधर की साइड में इस्थमस हो गया, फिर आपकी क्या हो गई, एम्पुला हो गई। एम्पुला के जस्ट बाद ये वाली संरचना जो होती है ये आपकी होती है इनफंडीबुलम। इसे इनफंडीबुलम कहते हैं। तो इस तरीके से क्या हो गई, फैलोपियन ट्यूब जो होती है वो फैलोपियन ट्यूब 3 भागों में बटी होती है, इस्थमस में, एम्पुला में, इनफंडीबुलम में। और इनफंडीबुलम के आगे की साइड में उंगलियों जैसी संरचना होती है जिसे फिम्ब्री कहते हैं। अब आते हैं आपका इस्थमस के जस्ट बाद में आपकी एक संरचना आती है जो इस तरीके से रहती है पूरी तरह से। जो फीमेल का यूट्रस होता है वो उल्टे नासपाती के आकार का होता है, और ये वाली पूरी की पूरी पोर्शन जो होती है ये यूट्रस कहलाती है, यानी कि गर्भाशय कहते हैं इसे, यूट्रस कहते हैं। अब आगे देखते हैं, जो गर्भाशय होती है, गर्भाशय 3 लेयर की बनी होती है। एक तो ये वाली आपकी लेयर हो गई, और एक लेयर और यहां पे बना लेते हैं ऐसे करके, इस तरीके से 2 लेयर बन गई, और एक यहां से ऐसे तीसरी लेयर होती है इस तरीके से। तो गर्भाशय की जो दीवार होती है वो 3 लेयर की बनी होती है। सबसे पहली दीवार जो होती है उसे बोलते हैं पेरीमीट्रियम, और बीच वाले को बोलते हैं मायोमीट्रियम, लास्ट वाले को बोलते हैं एंडोमीट्रियम। इस तरीके से 3 लेयर से मिलके गर्भाशय की एक मोटी लेयर का निर्माण होता है। अब गर्भाशय के आगे जब हम लोग आगे बढ़ते हैं गर्भाशय के, तो वहां पे हम लोग देखेंगे इस तरीके से एक संरचना पाई जाती है। इस तरीके से ये वाली जो स्ट्रक्चर होती है इसे बोलते हैं गर्भाशय ग्रीवा। गर्भाशय ग्रीवा बोलते हैं, इसे बोलते हैं सर्विक्स। मतलब कि गर्भाशय का जो सकरा वो छोटा सा भाग हो जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या होता है, गर्भाशय ग्रीवा।
गर्भाशय ग्रीवा के आगे की साइड में पढ़ते हैं तो एक पतली नली के समान संरचना पाई जाती है। इस पतली नली के समान की संरचना को बोलते हैं योनि। इस तरीके से योनि आ जाए आपका। उसके बाद योनि के आगे की साइड में यानी कि एक बाहर की ओपनिंग होती है, बाहर की संरचना होती है, जिससे कहते हैं, इसका इंग्लिश लिख लेते हैं वेजाइना। ये जो आपका वेजाइना है, वेजाइना को जो बाहर की साइड में ओपनिंग होती है, इस बाहर ओपनिंग को कहते हैं वाजाइना। एक्सटर्नल जेनिटेरिया। इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन थी वो हम आपको एक डायग्राम के अकॉर्डिंग समझा दिए। इस तरीके से आपका पूरा का पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। तो फिर से एक बार रिमाइंड करते हैं क्या क्या चीजें हैं। आप यहां पे देखिएगा कि सबसे पहले ओवरी पाई जाती है। ओवरी आपकी संख्या में 2 होती है, एक ओवरी ये, एक ओवरी ये। और ये ओवरी यूट्रस के दीवारों से लिगामेंट के द्वारा क्या होती है, जुड़ी होती है। यूट्रस के ओवरी के तुरंत बाद आपकी आती है ओविडक्ट। और ओविडक्ट के 3 पार्ट होते हैं। आपका होता है इन्फंडिबुलम होती है, एम्बुला होती है, स्टोमस होती है। इस तरीके से आपके 3 पार्ट हो गए, 3 भागों में बटी होती है। और इन फंडिबुलम के आगे की साइड में उंगली जैसी संरचना पाई जाती है, जिससे क्या कहते हैं, फिम्बरी कहते हैं। उसके बाद फिर ये आती है यूट्रस। यूट्रस उल्टे नासपाती के आकार की होती है। इस तरीके से यूट्रस हो गया। और यूट्रस की दीवारें जो होती है वो 3 लेयर से बनी होती हैं। पहला है पेरीमेट्रियम, फिर मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। इस तरीके से हो गया। फिर आपकी जो यूट्रस होती है आगे की साइड में थोड़ी सी क्या होती है, छोटी हो जाती है, संकीर्ण हो जाती है, सकरा हो जाती है, जिसे गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं, सर्विक्स कहते हैं। फिर आगे की साइड में एक नलिकाएं पाई जाती है, नली के समान संरचना पाई जाती है, जिसे योनि या वेजाइना कहते हैं। वेजाइना की ओपनिंग जो बाहर की ओर होती है उसे वाजाइना कहते हैं। इस तरीके से आपकी ये पूरी की पूरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डायग्राम के अकॉर्डिंग आप समझ चुके हैं। कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि ओवरी क्या चीज होती है, ओवरी की माप पढ़ेंगे, साइज पढ़ेंगे, ओवरी के अंदर गैमीट कैसे बनते हैं, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। For more videos, like, share and subscribe. Also press the bell icon.